नंबर लगा दिया। अपने घर से एक सांप देना पड़ता था एक दिन में, और सालों में एक आध बार उस घर का नंबर आता था। और नागों के यहाँ बहुत बच्चे होते हैं, एक नाग के यहाँ 60,000 बच्चे होते हैं एक बार में, इसलिए एक आध चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता था। और नागिन इतनी दुष्ट होती है, कहते कि वो नागिन है। नागिन कौन है मालूम है आपको? जो अपने ही बच्चों को खा जाती है, अपने परिवार को ही मिटा देती, वो नागिन है। कुंडली मार के बैठ जाती है अंडों में, जितने भी अंडे फूटते हैं 60,000 अंडे देती है एक बार में। और जितने अंडे से बाहर निकलते हैं, अंडा छोड़ के बाहर नहीं जाती वो। अब भूखी तो है, कई दिनों से बैठी है, लेकिन अंडों से ममता है, भोजन तो चाहिए। तो जो भी अंडे से बाहर बच्चा निकलता है, उस बच्चे को ही खाने लगती है। और 2-4 जैसे इकट्ठे अंडे फूट गए, जब तक उस बच्चे को खाया, जब तक इधर से कोई सांप निकल गया, वो बच पाता है। वरना तो नाग ही अपनी नागों को मार देता है। मछलियां मछलियों को मार देती हैं, नाग नागों को मार देते हैं। हर जीव जीव का दुश्मन है। अपनी जाति के लोग ही अपने लोगों के दुश्मन हैं। हर जीव जंतु में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, बड़े सांप छोटे सांपों को खा जाते हैं, बड़े बड़े बलवान मनुष्य छोटे मोटे आदमियों को प्रताड़ित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। एक बार की बात है, एक बार कुछ कुत्ते थे, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। कुछ कुत्ते यात्रा करने के लिए गए। समाज के कुछ भाइयों ने मिलकर के बड़ा स्वागत फीका फटा किया, उनका विदा करने के लिए रोड तक गए। समझा बुझा के तैयार किया, भैया अच्छे रहना, परदेश वाला मामला है, परदेश में तो कैसे रहना है, तीर्थ यात्रा करना है, कोई दो बात कर ले तो कुछ कहना नहीं। समझाया बुझाया, बड़े मान सम्मान से विदा किया। तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा करके जब वो उस गांव के कुत्ते तीर्थ यात्रा करके लौट के वापस आए, तो गांव के कुत्तों को फिर पता पड़ा कि अपने जाति बिरादरी के भैया आ गए लौट के। स्वागत करवे गांव के मेड़े पे गए, सीमा में गए, बैठाला, पानी पिलाया, हालचाल पूछा, भैया यात्रा कैसी रही, कहाँ गए, कहाँ के दर्शन करे, सब बातें करी, पूरी बातें भाई। बोले भैया का जो परेशानी तो नहीं आई, काऊ ने परेशान तो नहीं करो। बोले नहीं, काऊ ने नहीं। बोले मनुष्य ने? बोले जहां गए मनुष्य ने तो रोटी टुकड़ा जो बना सो हमारे लिए दिया, भोजन दिया, पानी दिया, पूरा पूरा सहयोग रहा मनुष्यों का तो। और बोले जात भैयन को सहयोग रहो कि नहीं, बिरादरी के भैयन को सहयोग रहो कि नहीं? तो बोले अब उनकी नहीं पूछो काहे। बोले उनने तो चीथे चीथे करे, जहां गए जई, जहां गए जई चीथे चीथे करे। कौन ने? बिरादरी के भैयन ने। कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके चीते चीते करता है, चीत डालता, उस मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले में नहीं है। तो आदमी को कहने का मतलब ये है मेरा कि आज यदि आदमी को आदमी से खतरा है तो अपनी जात के आदमी से ही खतरा है, क्योंकि जात का आदमी ही जात के आदमी को परेशान कर रहा है, बाहर की जात वाला नहीं। अपनी जात वाला ही अपनी जात वाले को परेशान करता है। दूसरी जात वाले तो खूब सपोर्ट करते हैं, खूब तन मन से सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, सहयोग भी करेंगे, लेकिन बुराई करेगा तो तुम्हारी जात का ही तुम्हारा भैया जातवादी बुराई करेगा। इसलिए सांप को सांप से ही भय है, मछली को मछली से भय है, कुत्ते को कुत्ते से भय है, आदमी को आदमी से भय है। महाराज भगवान बोले तुम्हारे पति से मिलने आया हूं। तो एक नागिन बोली कि बालक रूप धरे सुर कोई, ये बालक का रूप धर के कोई देवता है जो आया है, क्यों आया? नागिन बोली सोना चांदी लेने को आया होगा। तो नागिन बोली भगवान से, भगवान का वार्तालाप है, बालक सोना चांदी हीरा मोती जो लेना हो लेकर के चले जाओ। कौन गांव से आया बालक, क्या है तेरा नाम रे, ओ काहे को तू आया बालक, क्या है तेरा काम रे।